आपके साथ निधि वासंदानी। रिपब्लिक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खास पेशकश आप देख रहे हैं। 6 महीने से कोरोना का मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन इस कोरोना के मौसम में भारत में भीषण गर्मी के मौसम को और जोड़ दीजिए। भयानक गर्मी पड़ रही है। मई खत्म होने को है और भारत में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट अलग जारी कर दिया है, लेकिन एक सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है वो ये कि क्या गर्मी का और कोरोना का कोई कनेक्शन है, कोई ताल्लुक है? क्या गर्मी बढ़ने से कोरोना भाग जाएगा? बड़ा सवाल। क्या गर्मी बढ़ने से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगा? क्या पारा बढ़ेगा, कोरोना भागेगा? गर्मी सताएगी, लेकिन क्या कोरोना से बचाएगी? नौतपा के बाद कोरोना का क्या होगा? दिल्ली एनसीआर समेत करीब करीब पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी ने दस्तक दे दी है। आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों की वजह से लोगों का बुरा हाल है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त सीवियर हीट वेव कंडीशन बने हुए हैं। जो मौसम विभाग का उनका कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जो राजस्थान की तरफ से आने वाली हीट वेव हैं वो इस वक्त उत्तर भारत के अलग अलग राज्य को हिट कर रही हैं, जिसके कारण से जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगले 2-3 दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों के कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गर्मी का कोरोना के वायरस पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या आसमान से बरसने वाली इस आग में कोरोना का वायरस जलकर भस्म हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब लेमन टर्म में ये है कि अगर इस सरफेस पर वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिन जिंदा रहता है तो 45 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें जो फोमाइट्स के साथ वो जिंदा रहेगा वो रहेगा 2 दिन। आज हम आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहती है कि बढ़ते तापमान के साथ कोरोना का वायरस कमजोर हो जाता है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट की सच्चाई? देश के बड़े डॉक्टर्स इसे लेकर क्या कहते हैं? क्या वाकई कोरोना के वायरस का अंत करीब है या फिर यह वायरस अभी और कोहराम मचाने वाला है? आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। साथ ही आज हम आपके सामने गर्मी से झुलसते देश के तमाम शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, जो बताएगी कि अगले कुछ दिन आपके लिए कितने भारी पड़ सकते हैं। इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से इस वक्त जो मौसम की चाल है वो करवट पल पल बदल रही है और कैसे गर्मी लगातार बढ़ रही है। 45 डिग्री का जो आंकड़ा है वो पार हो गया है। भीषण गर्मी है। आज हम आपको नौतपे के बारे में भी बताएंगे, जिसमें हर साल 9 दिनों तक पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। इस बार नौतपे का क्या असर होगा और आसमान से बरसती आग कितने दिनों तक जारी रहेगी? अगले कुछ मिनटों में ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका की एक रिसर्च सामने आई है जिसमें कहा गया है कि अगर गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है तो कोरोना का वायरस ज्यादा देर तक सतह पर नहीं टिक पाएगा। तो क्या मौसम के हिसाब से रंग बदलता है कोरोना वायरस? क्या सर्दियों में कोरोना वायरस नहीं पनप सकता? नौतपा का कितना प्रहार पड़ पाएगा कोरोना पर? चलिए डॉक्टरों से जानते हैं कि गर्मी का असर कोरोना पर कितना पड़ेगा। कोरोना वायरस पर स्टडीज हुई हैं। इसमें ये पाया गया है कि 56 डिग्री पर अगर 15 मिनट रखा जाए तो ये वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है या इन्फेक्टिविटी इसकी खत्म हो जाती है। हीट की वजह से अगर नॉन लिविंग सरफेसेस पे ये चीज़ पड़ी रहती है, वायरस पड़ा रहता है, तो डेफिनेटली उसका लाइफ स्पैन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आपने अभी अभी जिन डॉक्टरों को सुना, क्या वाकई उनके दावे में दम है? क्या कोरोना का वायरस अगले कुछ दिनों में कमजोर हो जाएगा? देश में बढ़ते तापमान के साथ एक बार फिर ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देश के तो कई डॉक्टरों का ऐसा मानना है ही,
विदेश में भी कुछ ऐसी रिसर्च सामने आई हैं जो दावा करती हैं कि गर्मी के बढ़ने के साथ ही कोरोना के वायरस की उम्र कम हो जाती है। सबसे पहले हम आपके सामने अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी की रिसर्च रखते हैं। बीमारी की रोकथाम के लिए काम करने वाली इस अमेरिकी संस्था का मानना है कि गर्मी की वजह से कोरोना का वायरस किसी भी सतह पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सतह पर कोरोना का वायरस है और अगर उस जगह का तापमान बढ़ता है तो उस सतह पर वायरस को जितने दिनों तक टिकने की आशंका होती है वो समय घट जाता है। देश में पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर कोरोना वायरस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ अध्ययन में कहा जा रहा है कि इसका कोरोना वायरस पर प्रभाव पड़ेगा, वहीं कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह कहा है कि जैसे ही ये वायरस सतह पर गिरता है तो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वहीं अगर इतनी ज़्यादा भारत में गर्मी पड़ रही है तो इसके जीवित रहने की संभावना और कम हो जाती है। वायरस को लेकर तमाम स्टडीज सामने आ चुकी हैं जो कहती हैं कि स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक जैसी चीजों पर कोरोना का वायरस 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। लेकिन सीडीसी ने कुछ दिनों पहले अमेरिका में कामकाज शुरू करने के लिए जो गाइडलाइन जारी की उसके मुताबिक गर्मी के चलते इतने घंटों तक वायरस के जीवित रहने की संभावना नहीं है। अमेरिकी संस्था के इस बयान को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में भी अब प्रचंड गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में लोगों को लगता है कि गर्मी इस बार चाहे जितनी सताए, कम से कम कोरोना के प्रकोप से तो बचाए। आपको सुनवाते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गोयल का इसे लेकर क्या कहना है। डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं कि लगातार जो कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तापमान भी बढ़ रहा है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका सर कोरोना वायरस पे? देखिए, ये कोरोना वायरस नया वायरस है और जितने भी कोरोना वायरस पर स्टडीज़ हुई हैं इसमें ये पाया गया है कि 56 डिग्री पर अगर 15 मिनट रखा जाए तो ये वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है या इन्फेक्टिविटी इसकी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है 24-25 डिग्री टेम्परेचर और 40 से 50% ह्यूमिडिटी, मतलब एयर कंडीशनिंग को ये पसंद करता है वायरस। तो 40 या 45 डिग्री टेम्परेचर पे निश्चित रूप से इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब इसका रेप्लिकेशन, इसका सर्वाइवल और इसका ट्रांसमिशन कम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब लेमन टर्म में ये है कि अगर इस सरफेस पर वो 25 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिन जिंदा रहता है तो 45 डिग्री टेम्परेचर पर इसमें जो फोमाइट्स के साथ वो जिंदा रहेगा वो रहेगा 2 दिन। तो निश्चित रूप से उसका कितने दिन सर्वाइवल है और यहाँ से ट्रांसमिशन है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, निश्चित रूप से उस टेम्परेचर पर कम होगी। पहली बात, मतलब ये हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से जो उसकी लाइफ है वो कम हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। नहीं, ख़त्म होने के लिए 56 डिग्री पर 15 मिनट के लिए चाहिए। ये बिल्कुल ये स्टडीज़ में क्लियर हो गया है। गर्मी का कोरोना के वायरस पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमने कई और डॉक्टर से बात की। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि क्या आने वाले दिनों में हम बढ़ते पारे में कोरोना से मुक्ति पाने की उम्मीद रख सकते हैं। सुनिए जम्मू के डॉक्टर जसकीरत सिंह का इसे लेकर क्या कहना है। देखिए, जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है तो टेम्परेचर की वजह से जो नॉन लिविंग सरफेसेस हैं हमारे, जैसे टेबल, चेयर या कोई इन चीज़ों पे डेफिनेटली कोविड की जो लाइफ स्पैन होता है वायरस का वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा। पर जहाँ तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, जो स्टडीज़ हमारी सामने आ रही हैं उस पर टेम्परेचर का कोई खास फ़र्क नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो हो रही है उस पर टेम्परेचर का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। पर हालांकि हीट की वजह से अगर नॉन लिविंग सरफेसेस पे ये चीज़ पड़ी रहती है, वायरस पड़ा रहता है, तो डेफिनेटली उसका लाइफ स्पैन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब साफ है कि गर्मी से कोरोना का प्रकोप फिलहाल खत्म नहीं होने वाला, लेकिन ये राहत इस बात की है कि अब जब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में जिन सतहों पर कोरोना के वायरस के मौजूद रहने की आशंका रहती थी और जिसे छूने से किसी को संक्रमण का खतरा रहता था, उन सतहों पर कोरोना का वायरस गर्मी में ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। हालांकि कई डॉक्टरों का मानना है गर्मी से कोरोना का संक्रमण फैलने में कोई असर नहीं पड़ेगा। शुरू में ये देखा गया कि ये सोचा गया था कि शायद ये हीट से ये वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी जो सीडीसी की रिपोर्ट आई है इसमें जो डॉक्टरी राय है हमारे हिसाब से तो दिस इज नॉट गोइंग टू कंटेन एंड दिस इज ओनली वायरस विच इज नॉट डिपेंडेंट, दिस वायरस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द हीट। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज देयर हैव बीन सो मच, अभी तक जो और जगह चाइना के बाद जो अमेरिका गया उस समय ठंडक पड़ रही थी, ये बात मानने वाली बात है। लेकिन जिस हिसाब से भारत में और एशियन कंट्रीज में और ब्राजील में जिस हिसाब से ये हॉट जोन तैयार है, क्योंकि 4 से 5 हजार
केसेस पर डे हो रहे हैं, जबकि हमारे टेस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेडिकली आई फील दैट दिस वायरस इज नॉट, ये जो है हीट से खत्म होने वाला नहीं है। आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। दिल्ली को ही देख लीजिए, दिल्ली में पिछले 4-5 दिनों से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना के नए मामलों में कोई कमी नहीं आई। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही हाल राजस्थान और विदर्भ के कई शहरों का भी है, जहां गर्मी भी है और कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है, कोरोना से बचने के लिए फिलहाल एहतियात बरतना और सामाजिक दूरी का पालन करना ही सबसे जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बचाव का वही उपाय है। दिल्ली से जावेद हुसैन और जम्मू से गुरसिमरन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि तपती गर्मी से कोरोना वायरस भाग जाएगा। वैसे ज्यादातर लोग आजकल घर से ही काम कर रहे हैं, घर पर ही मौजूद हैं, लेकिन तीखी धूप उन्हें परेशान नहीं कर रही है। परेशानी उन लोगों को होती है जो एसी में नहीं सफर करते, पैदल चलते हैं या दोपहिया वाहनों में चलते हैं। अब गर्मी ऐसी प्रचंड रूप धारण की हुई है, ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 45 डिग्री के पारा ऊपर चला गया है कई राज्यों में। इसी पर एक रिपोर्ट। देश के ज्यादातर हिस्से पर इस वक्त दोहरी मुसीबत है। कोरोना तो पहले से ही सितम ढा रहा था, अब चिलचिलाती गर्मी ने भी आफत बढ़ा दी है। दिल्ली की बात करें तो पारा पहले ही 44-45 डिग्री को छू रहा है। पालम स्टेशन पर 44 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग ने लू को लेकर दिल्ली के लिए रेड वार्निंग जारी की है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में गर्मी अपना सितम ढा रही है। मई के अंत में गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लू चल रही है, तेज़ धूप है और इसी कारण जो राहत मिली थी लोगों को बाहर निकलने के लिए, उसमें भी लोग जो है वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवा और लू का प्रकोप जारी है। अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो मई के अंत में इस तरह की गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रकोप दिखा रही है, काफ़ी सितम ढा रही है। दिल में झुलसाने वाली तेज धूप के साथ दोपहर में गर्म हवा यानी लू चल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिनों में ऐसे ही लू चलती रहेगी, गर्म हवाएं चलेंगी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों वाले राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तापमान का पारा बढ़ेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में पारा 45 से ज्यादा हो गया है। राजस्थान का चुरू सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 23 मई को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। आसमान से आग बरस रही है, सड़कें तप रही हैं और लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। मौसम विभाग की अपील है कि लोग दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त गर्मी सबसे ज्यादा होगी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। साथ ही साथ जो तेज गर्म हवाएं हैं उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह पर लोग पानी के बॉटल्स बेच रहे हैं और लोग पीने वाले लगातार आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और क्योंकि कोरोना वायरस भी फैला हुआ है, इसलिए लोग बड़ी सावधानी से बाहर की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी से ठंडा खरीद रहे हैं? पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गला सूख रहा है जी। लेकिन बाहर सामान लेते हुए थोड़ा डर भी लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, इसीलिए मास्क लगा के रख रखा है। तापमान 45 के पार जा रहा है और हालांकि मई जून का महीना है, मई चल रहा है, इस वक्त गर्मी होती है, लेकिन लॉकडाउन भी है, परेशानी कहीं ज़्यादा डबल हो गई? बहुत ज़्यादा हो रही है। इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, वो आएगा कैब लेके, फिर मैं जाऊँगा साथ में, बिकॉज बहुत दिक्कत हो रही है। जम्मू जैसे